राम राम दोस्तों, आज हम जा रहे थे हमारे रितेश भाई के डेयरी फार्म पे। उनके डेयरी फार्म पे पहुंचकर हम जाने उनके पास कितने पशु है और वो पशु को कैसे संभालते हैं। और फिर वहां पे बैठे थे हमारे लाला भाई और वो हमारे रितेश भाई के डेयरी फार्म पे। आज हम जानेंगे रितेश भाई के डेयरी फार्म के बारे में, इनके पशु कितना दूध देते हैं, इनके पास कैसी क्या व्यवस्था है। देखिए ये पंखे भी, यहाँ पे कैमरा है, बाकी इनसे अपन सारी जानकारी लेंगे। ये कुट्टी मशीन इनकी है, सारा पशु आहार सब कुछ यहीं पे रखते हैं। जानेंगे अपन इनसे कि इनकी पशु कितना दूध देती है। नमस्ते दोस्तों, डेयरी फार्म पक्का कारोबार। ये वैसे मेरे पास रघु भाई 5 तो वैसे है मेरे पास, और ने की 2 गाय है। अच्छा। मेरे पास टोटल 7 पशु है और वैसे 55 लीटर यानी कि 25 लीटर दूध मेरा भैंसों का हो रहा है और 18 लीटर दूध गायों का हो रहा है, जिसमें ये गाय दे रही है 10 लीटर दूध और लगा रही है 8 लीटर दूध। 18 लीटर दूध मेरा गाय का है और 25 लीटर दूध भैंस का है मेरा। अच्छा। ठीक है। हाँ। उसके बाद में मेरी एक जो गाय आप देख रहे हो, इस गाय को मैं 7 लीटर के, जैसे किसान भाई क्या होते हैं कुछ गलतियां कर देते हैं, पाल नहीं देखना चाहिए। आप क्वालिटी देखो चीजों में, तो उसमें क्या होती है, इधर कैमरा में इधर लाओ। जैसे ये जो गाय है, जिस भी किसान भाई से लाया था मैं, उस किसान भाई ने बोल दिया था भाई 7 लीटर दूध देगी ये। अच्छा। मैंने कहा भाई ठीक है, 7 लीटर नहीं 6 लीटर भी दे दे तो मेरे को खुशी रहेगी। हाँ। कैसे जानेंगे कि ये इनके पशु जो 55 लीटर दूध दे रहे हैं, ये पशु लेकर कहाँ से आए? रितेश भाई आप हमें सीरियल बाय सीरियल बताओ, जैसे कि आपको पशु को लेकर कहाँ से आए? आपको बताता हूँ कि ये जो भैंसे है मेरी, ये जो 3 भैंसे है, इनको मैं राजस्थान से लेके आया था। मेरे हमारे ही मिलने वाले मेरे पिताजी के एक मित्र थे, वो व्यापारी है, उनसे लेके आए थे। ये राजस्थान से लेके आए थे। कितने की पड़ी? ये तीनों भैंसे हमारी मुकंडले में पड़ी थी 3 लाख रुपए की। अच्छा। 1 लाख की पड़ी थी तीनों। तीनों ने 7 लीटर दूध टाइम पे किया, लेकिन अभी 55 लीटर दूध कर रही है तीनों। और ये भैंस, जैसे किसान भाई बोलते हैं भैंस नहीं मिलती एरिया में। हाँ, एरिया में भैंस नहीं मिलती। राजस्थान की ऐसी बात नहीं, जैसे हमारे जो किसान मित्र होते हैं, कुछ किसान मित्र लेके आते हैं राजस्थान से, लेकिन किसी कारणवश भाई उनको कुछ हो जाता है, कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर कुछ भी XYZ रीजन होता है। हाँ। तो राजस्थान का पशु आपको MP में मिल सकता है। अच्छा। जिसे कोई शौक से लेके आता है, जैसे मैं लेके आया हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा, कुछ भी रीजन हुआ, मैंने सेल कर दिया। तो ये दोनों भैंसे आप विश्वास नहीं करोगे, राजस्थान की झालोर राजस्थान की भैंस है ये झालोर की। आप इसकी पाल क्वालिटी देखो पूरी, इसको अपने एरिया से लिया। हाँ, अपने एरिया से लिए, और आप इसको मानोगे नहीं, 65,000 रुपए की मात्र भैंस है और 65,000 रुपए की मात्र ये भैंस है। और अभी भी इनकी कीमत यही बनी हुई? अभी भी यही कीमत बनी हुई है इनकी, और इसको 3 दिन हुए जने हुए और इसको 7 दिन हुए जने हुए। अभी 55 लीटर दूध पे है ये, और मेरा पूरा विश्वास है कि दोनों को 7 पे लाके छोड़ दूंगा मैं। अच्छा। आ जाएगी 7 लीटर पे जाएगी। और उसी के साथ मैं आपको रघु भाई गाय दिखाता हूँ। अच्छा। ये गाय मैंने किसान भाई अपने लोकल एरिया की, मेरा पूरा पशु मतलब 3 भैंसे मैंने व्यापारी से मंगवाई थी। उसके बाद मैंने ये चीज सोच ली थी कि भाई अगर मजे लेने वास्तविक में डेयरी फार्म के, तो आप लोकल से पशु खरीदो। अच्छा, लोकल से पशु खरीदने का क्या फायदा? लोकल से पशु खरीदने का एक फायदा ये रहता है रघु भाई, मेन तो कि आपको जो टेम्परेचर जो रहता है आपके, जैसे आप राजस्थान से लेके आए तो राजस्थान का टेम्परेचर अलग, MP का अलग, तो वो सूट रहता है पशु। और कहीं ना कहीं कोई लोकल में अगर कुछ होता है कि जैसे रघु भाई ने प्रश्न किया है कि मतलब लोकल से पशु खरीदने का क्या फायदा होता है। सबसे बड़ा लोकल से पशु खरीदने का ये फायदा होता है, एक तो विश्वास होता है, विश्वास पे पशु को दिया जाता है। सामने वाला जो रहता है पहचान का रहता है, तो आपको गलत पशु कभी आपको नहीं देगा। कारण क्यों? क्योंकि आप तो उसका घर तक वाकिफ हो। और व्यापारी का ऐसा रहता है, आपको कैसे XYZ पशु देके चला जाएगा वो। ये रहता है मेन रीजन। दूसरा रीजन ये रहता है कि जो आपका जो लोकल में पशु हो सकता है, सामने वाले को पता नहीं हो कि कितना दूध कर सकता है, इसकी क्वालिटी कितनी, क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। तो आप क्या है, उत्तम फीड मतलब अच्छा पशु आहार यूज करोगे, आप तो पशु की अगर क्वालिटी जितने की उससे भी टॉप पे जा सकता है, लेकिन सिर्फ फीड मैनेजमेंट और फीड का चुनाव सही से करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको रघु भाई बताता हूँ, फीड मैनेजमेंट पे बात हिटी अपनी तो। हाँ। क्योंकि ये जो गाय है, हाँ। इस गाय को मैंने मात्र 7 लीटर की जीवान पे लिया था, लोकल के किसान से लिया था। हाँ। 7 लीटर की जीवान की थी उसने। रघु भाई ये गाय कहाँ से लिया आपने? मैंने अपने गाँव से ही ली थी इस गाय। ये गाय किन से लिया आपने? ये गाय ली थी मैंने राधेश्याम जी यादव, हमारे गाँव के थे। अच्छा। उनसे ली थी मैंने। उन्होंने 7 लीटर की बोला था, लेकिन रघु भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ का काम नहीं है, लोग बहुत फेंकते हैं, मैंने वीडियो में देखा है। लेकिन मैं जो कहूंगा ये बिल्कुल सत्यता पे कहूंगा, झूठ का मेरे पास काम नहीं है। ये गाय मेरी 12 लीटर पे पीक गई थी, 3-3.5 महीने तक इसने कंटिन्यू 12 लीटर दूध दिया। एक टाइम का 12 लीटर दूध। और अब इसको 2 महीने गैप हो गए और 10 लीटर दूध कंटिन्यूटी है इसकी। अगर कोई नहीं मानता है, कोई किसान भाई अगर जैसे प्रश्न करता है, अगर इस वीडियो पे अगर कोई कमेंट आती है, तो मैं उसको खुला चैलेंज देता हूँ, आ जाए और 10 लीटर दूध सुबह और 10 लीटर दूध शाम का लगा के चले जाए। हाँ। और ये जो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक पशु आहार के उस पे। अच्छा। एक जो पशु आहार है। हाँ। उस पशु आहार के विश्वास पे दे रहा हूँ मैं, सिर्फ तिवाना 8,000। ये जो पशु आहार आप देख रहे हो,
ये तिवाना 8000। ये तिवाना 8000 एक ऐसी पशु आहार है जो पशु को पूरा पीक पे लाके छोड़ देती है। अच्छा, ये कितना दूध बढ़ाने की क्षमता रखती है? ये इसने तो भाई साहब जैसे किसान भाई ने बोला था 7 लीटर देगी, मैं तो 5 लीटर दूध बढ़ा मेरा तो। अच्छा, 5 लीटर दूध बढ़ा मेरा तो। हाँ बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर किसी को डाउट है 10 लीटर दूध लगवा दूंगा, 2 महीने का गैप है। तो आप उस किसान से भी मिला सकते हो जिस किसान से आपने ये पशु लिया? हाँ मिला सकते हैं, क्यों नहीं मिला जब वो सकते। बाद अगर हाँ, निकले, अगर कोई अगर प्रश्न करता है आपके वीडियो पे, अगर जैसे कोई आता है तो उसको बात करा दूंगा। और ये गाय मेरी फर्स्ट टाइम आ रहा है, लेकिन 8 लीटर दूध टाइम का लगा दी और सिर्फ कारण तिवाना 8000। अच्छा, तिवाना 8000 8 लीटर 8 लीटर दूध इसके साथ इसको हो गए 15 दिन जने। 15 दिन इसको ये दोनों मेरी जो गैया है, ये दोनों एचएफ का क्रॉस है। एचएफ का क्रॉस मैं इसलिए यूज करता हूँ रघुभाई कि एचएफ का जो क्रॉस होता है ना, वो पशु बीमार बहुत कम होता है। आप प्योर एचएफ लाओगे तो कहीं ना कहीं बीमारी की समस्या चल रही है, एचएफ में बहुत बीमारी आती है। व्यवस्था है आपकी, ये कैसी क्या है, ये कैसे? ये जैसा कारण क्या रहता है, जैसे मैं क्या है कि मैं मेरी स्टडी भी चलती है, मैं डेयरी फार्म के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, है ना। हाँ। तो क्या होता है कि जैसे मैं घर आ जाता हूँ, बहुत बार मैं 2-2 4-4 घंटे तक घर पे नहीं आता हूँ। हाँ। तो क्या होता है कि ये पूरा व्यू जो है मेरा जंगल का, एकदम इधर जंगल है, इसके बाद कोई कुछ नहीं दिखाई देता है। अच्छा, हाँ। ये आसपास का घर बहुत कम है? आसपास के घर यहाँ पे कोई मतलब बहुत कम घर है। ऐसे गाँव मेरा 1 किलोमीटर आगे है। अच्छा। 1 किलोमीटर आगे गाँव है। यहाँ पे क्या है, एकदम पूरा जंगल एरिया है ये। तो यहाँ पे जानवरों की रक्षा के लिए भाई कुछ हो जाए, पशु छूट गया, मेले या कुछ भी हो गया, उसके कारण से मैंने ये मेरी सेफ्टी के लिए कैमरा लगवा लिया। क्या मोबाइल से कनेक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल मेरे मोबाइल से कनेक्ट है। मैं इसको कहीं से भी देख सकता हूँ, कहीं भी XYZ किसी भी प्लेस पे चला जाऊँ, वहाँ से देख सकता हूँ। पशुओं के लिए कैसे क्या व्यवस्था आपने करी है, कैसे क्या जमाया है मामला आपने? ये मामला ऐसे जमाया कि मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की। नौकरी में देखा कि बहुत तैयारी की, ऐसा नहीं बेईमानी की, तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप SSC में देख रहे हो हंतला चल रहा है, SSC में कुछ भी हो रहा है। तो इस चक्कर में मेरे पिताजी की तैयारी करते थे आप? मैंने SSC की तैयारी की थी। और उसके पहले मैं एयरफोर्स मतलब डिफेंस लाइन में था। एयरफोर्स क्वालिफाइड हूँ मैं, MP पुलिस भी क्वालिफाइड हूँ। MP पुलिस क्वालिफाइड करते करते फिजिकल बहुत देश प्रेमी आदमी हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं पे देश प्रेम को चुना और ये दूध की फील्ड में आए कि कहीं ना कहीं सेवा दी जाए। भाई लोगों को क्या दूध क्वालिटी का नहीं मिल रहा है ना भाई, मिलावट बहुत चल रही। तो हमारी ये की कोशिश है कि भाई इस फार्म को करते हुए, ये एक मेरी शुरुआत है, अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसमें, मेरी ये शुरुआत है। इस शुरुआत के थ्रू मैं उस लेवल पे जाना चाहता हूँ कि मतलब हर भारत के हर बच्चे को अच्छा मिल्क मिल सके। चलो, हम भी आप प्रभु से यही कामना करेंगे कि आपका बिल्कुल प्रोग्रेस पे रहे आप। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पशुओं को ये कब डालते हो, पशुओं को चारा? मैं पशुओं को सबसे पहले फीडिंग ही करता हूँ। सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, फ्रेश होकर 6 बजे इनको चारा डाल देता हूँ। चारा डालने के तुरंत बाद उनको खल डाल देता हूँ। तो खल डालने के बाद मिल्किंग कर लेता हूँ। मतलब मैं अपने 5 भैंस, 2 गाय, 7 पशुओं से 9 बजे फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं 5 बजे तक कुछ भी नहीं करता हूँ। 5 बजे फिर फीडिंग कर देता हूँ शुक्ला। उसके बाद थोड़ी बहुत देर इससे इनको पानी वानी पिलू के फ्री होके उसको फीड कर देता हूँ। फीड के मैं मिल्किंग, मतलब डेट मीन्स 2 घंटे से 2.5 घंटे का सुबह काम और 2.5 घंटे का शाम को काम है। और फीड में मैं कुछ भी देता हूँ। शुक्ला में इनको देखो, सिर्फ शुक्ला है, शुक्ला में मैंने मक्का की चरी मिलाई है बस। मतलब हरा देना जरूरी रहता है पशुओं को, वेट मेंटेन रहता है उससे बस। मेरा जो है पशु सेट है, 10 पशुओं का पशु सेट है ये, जिसमें मैं 7 लेके आ गया हूँ। 3 पशु और लाना बाकी है अभी। उसको मैं अभी 1 महीने का रेस्ट लूँगा, उसके बाद लेके आऊँगा। मेरे पास ये अभी मेरा 40 लीटर दूध है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ अगली बार हमारे रघु भाई से मिलूँ तो मैं अपना 100 लीटर दूध का अचीवमेंट हासिल करके इनसे मिलूँ। हाँ, तो दोस्तों मैं भी ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारे रितेश भाई का जब तक टारगेट पूरा हो जाए 100 लीटर का, अगला वीडियो हम 100 लीटर पे ही बनाएंगे रितेश भाई का। जब उनका 100 लीटर दूध हो जाएगा, जब अपन अगला वीडियो उनके लिए डालेंगे। और हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनकी तरक्की हो इसी धंधे में। ये धंधा बहुत अच्छा है और इसको सब करो।